उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एबीपी न्यूज की टीम बनभूलपुरा के ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, जहां हजारों मकान रेलवे ट्रैक से सटे हुए बने हुए हैं और आज सुप्रीम कोर्ट इस जमीन को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। इसको लेकर यहां रह रहे लोग काफी बेचैन हैं, किसी की आंख नम है तो कोई कैमरे पर ही रो पड़ा। महिलाएं कह रही हैं कि वो यहां कई दशकों से रह रही हैं। आज अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुना देता है तो वो तो बेघर हो जाएंगे। ऐसे में सरकार उन्हें मुआवजा दे या फिर उनके रहने की कोई व्यवस्था करे। दरअसल रेलवे विभाग का दावा है कि ये बस्ती उसकी जमीन पर अवैध रूप से बनी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 78 एकड़ जमीन पर रेलवे के दावे को सही मानते हुए अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले वहां से हटाए जा रहे लोगों के पुनर्वास का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। तो ऐसे में आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का रुख क्या रहता है? सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ सकता है। इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंची है जिस जमीन को रेलवे विभाग अपनी बता रहा है। आप देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है और ट्रैक की दाहिनी तरफ जो है ये जो पूरी बस्ती आपको नजर आ रही है, दरअसल ये बस्ती जो है वो रेलवे विभाग का दावा है कि उसकी जमीन पर बसी हुई है और इसी मुद्दे को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये फैसला किसके हक में आएगा और जो यहाँ के लोग हैं वो भी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने वाला है उसको लेकर के उनका क्या कहना है। हमें यहाँ पे रहते हुए सर 44 मेरी एज है और मैं यहीं पे पढ़ा हूँ। जन्म प्रमाण पत्र मेरा यहाँ का है, स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मेरा यहाँ का है। और जब से हमने सुना है कि आज अहम फैसला आना है तो सर हमारा ही नहीं, यहाँ पे 5000 परिवारों के छतों पर तरवाल लटकी हुई है। 5000 का मतलब सर ये है कि 60 से 70 हज़ार घर बेघर होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले को लेकर के कितना इंतजार? हमें ये इंतज़ार है कि मतलब जो भी आए उनके हक में सही आए, हम लोग के हक में। कि पहाड़ वो भी लेके कहाँ जाएंगे भैया बताइए। शादी के टाइम मुकर्रर हो गया, कहाँ उसके पहाड़ को लेके ढोए चलेंगे। हम क्या करेंगे? फिर फैसला आ भी गया, हमारे हक में नहीं हुआ, फिर हम क्या कर लेंगे उनका। सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें भरोसा है और जो फैसला आएगा अगर उनके हक में आता है तो ठीक है, अगर हक में नहीं आता है तो आखिरकार वो अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हल्द्वानी से वीडियो जर्नलिस्ट सुनील पांडे के साथ बलराम पांडे, एबीपी। तो सुप्रीम फैसले पर नजर टिकी हुई है और इस बीच एबीपी न्यूज से खास बातचीत में नैनीताल के एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा है कि प्रशासन हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा और साथ ही उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो फिर उसके खिलाफ तो सख्ती से निपटा जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो बनभूलपुरा मैटर का प्रस्तावित या अपेक्षित जजमेंट के परिप्रेक्ष्य में हमने एहतियातन रूप में लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से भारी पुलिस पीएसी का प्रबंधन किया है। कुल मिला के इस पूरे बनभूलपुरा क्षेत्र को 4 जोनों में हमने डिवाइड किया है। 3 एसपी रैंक ऑफिसर से, 4 सीओ से, एडिशनल डीवाईएसपी हैं। उसके अलावा हमारे पास जो है मोर देन 10 एसओ एसएचओ से, 6 इंस्पेक्टर से और 400 प्लस पुलिस बल, 2 कंपनी पीएसी और फायर यूनिट्स, टीयर गैस, फायरिंग स्क्वाड्स, ट्रैफिक के पुलिस बल सब लगा रखे हैं। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। लखनऊ में नो पार्किंग जोन से बाइक उठाने पर युवक और संविदा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट हो गई है। वीडियो इसका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल युवक ने अपनी बाइक नो पार्किंग जोन में खड़ी की थी। नगर निगम के कर्मचारी गाड़ी लेकर आए, बाइक को उठा लिया। ये देखकर युवक ने कर्मचारियों के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच सड़क पर ही बाकायदा बेल्ट से मारामारी होने लगी। एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाए गए। वीडियो में देखिए आप, दोनों पक्ष आपस में गुत्थम गुत्था हैं। काफी देर तक सड़क पर मारपीट होती रही है। नगर निगम कर्मियों ने युवक को सड़क पर गिरा कर पीटा है। बाद में राहगीर दोनों पक्षों को शांत कराते नजर आए। मारपीट की यह घटना अमीनाबाद रोड पर हुई है।
उधर राजस्थान के राजसमंद से बड़ी खबर सामने आई है। विस्फोटक से भरी पिकअप पकड़ी गई है। पिकअप में भरा था खतरनाक विस्फोटक। धमाका होने पर 10 किलोमीटर तक इसका असर हो सकता था। आमेठ से नाथद्वारा ले जाया जा रहा था यह विस्फोटक। पुलिस ने पिकअप जब्त कर ली है। ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। जो विस्फोटक बरामद हुआ है उसकी और विस्तार से जांच चल रही है। पुलिस की टीम यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिरकार इतना विस्फोटक कहां लेकर जाया जा रहा था, क्यों लेकर जाया जा रहा था, किसने भेजा था, किसके लिए भेजा था। पुलिस इस मामले में पिकअप के ड्राइवर और इस विस्फोटक की खेप से जुड़े लोगों से अब पूछताछ कर रही है। दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ उसके बाद से राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पर है और अब इस बरामद विस्फोटक की जांच की जा रही है। उधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दितवा तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यहां पर मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। इसकी वजह से लोगों की मुश्किल बढ़ती हुई दिख रही है। लगातार बारिश हो रही है। सड़क पर कई फीट पानी का कब्जा है। कई इलाके ऐसे जहां सड़क पर पानी समंदर की लहरों जैसा नजारा पेश कर रहा है और लोग इस पानी के बीच से गुजरते दिख रहे हैं। लोग मजबूर हैं इसी पानी को पार करके लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है। दितवा तूफान की वजह से चेन्नई आसपास के इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है और यही पानी अब जलभराव की शक्ल में लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। फिलहाल पानी को निकलने की कोई जगह नहीं मिल पा रही है। सड़क पर भरा पानी लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, रुक रुक कर बारिश हो रही है। पानी शहर के भीतर भरता हुआ चेन्नई की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़कें लबालब हैं। सड़कों पर समंदर सा उतर आया है। ऐसा नजारा देखने के लिए मिल रहा है चेन्नई में। वहीं चक्रवाती तूफान दितवा ने श्रीलंका में किस कदर तबाही मचाई है इसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। इसके लिए भारत की तरफ से श्रीलंका की जो मदद की गई, ऑपरेशन सागर बंधु हमने चलाया और इस ऑपरेशन के इंडियन नेवी ने पानी के बीच फंसे कई लोगों की जिंदगी बचाई है। अब इसका वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में आप देख रहे हैं दितवा तूफान की वजह से जो बाढ़ की स्थिति थी जिसमें बहुत से लोग फंस गए थे। इंडियन नेवी की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाला। श्रीलंका की नेवी के 75वें स्थापना दिवस के लिए भारतीय नेवी के पोत INS विक्रांत और INS उदयगिरी कोलंबो में ही थे, जिन्हें फौरन ही दितवा तूफान के प्रभावित इलाकों में मदद के लिए आदेश मिला, जिसके बाद भारतीय नौसैनिक फौरन हरकत में आ गए। दितवा तूफान की वजह से आई बाढ़ में फंसे लोगों की मदद शुरू कर दी और इनकी मदद से कई जिंदगियां बचाई जा सकी हैं। राहत सामग्री भी बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई गई। वहीं बिहार के 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन नए विधायकों को शपथ दिला दी गई है। अब एक वीडियो है जो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी शपथ लेती हुई दिख रही हैं। शपथ पढ़ने के दौरान वो कई बार अटकी हैं। विभा देवी नवादा से विधायक हैं। बाहुबली राजबल्लभ यादव की पत्नी है जो शपथ लेते वक्त इतनी बार अटकी कि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करने वाली हूँ मैं विभा देवी। मैं विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। मैं ईश्वर से शपथ लेती हूँ। मैं ईश्वर कर विधि द्वारा शपथ करती हूँ हुई हूँ। संविधान के प्रति सच्ची बोलिए ना अनुसार होंगी अखंड अछूत रखूंगी। मैं जिस पद को निवेदन करती हूँ करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। और अब आपको लेकर चलते हैं माया नगरी मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और मुंबई की हवा भी दिल्ली की तरह खराब होती दिख रही है।
आज सुबह मुंबई में AQI लेवल 217 पर पहुंच गया, जो खराब होती हवा की तस्दीक कर रहा है। वहीं ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ आज हुआ है, बल्कि मुंबई के लिए नवंबर के महीने के आखिरी 2 हफ्ते से ही हवा की क्वालिटी खराब होती रही है। शहर का AQI लेवल खराब से बहुत खराब की श्रेणी में बना हुआ है। 26 नवंबर को AQI लेवल 233 पर पहुंच गया था। इसकी वजह से अब मुंबई के लोगों की टेंशन बढ़ रही है। हालात खराब होते देख BMC ने कमर कसी है। बढ़ते प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए मुंबई शहर और उपनगरों में BMC ने अपनी कार्रवाई तेज की है। नगर निगम ने सभी वार्ड्स में 94 फ्लाइंग स्क्वाड नियुक्त किए हैं, जो निर्माण साइट्स पर AQI सेंसर, नियमों के पालन और अन्य गतिविधियों की जांच कर रहे हैं। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट इलाके में जो शिकोटिया है वो बंद करने के निर्देशों का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। पिछले कुछ हफ्तों से मुंबई की हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। दिल्ली की तरह मुंबई की भी हवा जहरीली हुई है। अगर आज दिसंबर के दूसरे दिन मंगलवार की बात करें तो मुंबई के हवा की गुणवत्ता खराब हुई है। आज AQI औसतन 180 है। हम दक्षिण मुंबई में मौजूद हैं। दक्षिण मुंबई का ये मरीन ड्राइव इलाका जो कि मुंबई की खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन खराब हवा की गुणवत्ता का असर तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। ये स्काईलाइन जो देखने में बहुत सुंदर लगती है, लेकिन हवा की गुणवत्ता खराब होने की वजह से साफ सुथरी नहीं दिख रही है। स्मोक जो सुबह के समय स्मॉग बनाते हैं, उससे हवा की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब हुई है। अगर आज मंगलवार सुबह 5 बजे की बात करें तो AQI लगभग 217 तक पहुंच गया था। यानी इस वक्त मुंबई की हवा खराब से बेहद खराब की श्रेणी में आता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा। उनका एक अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है। जयपुर में वो एयरपोर्ट के नजदीक एक दुकान पर गए थे चाय की चुस्की लेने, लेकिन यहां पर बहुत से लोग अपनी परेशानी के साथ उनके पास आ गए, जिसके बाद मंत्री जी ने भी सबके आवेदन लिए, बाकायदा वहीं निपटारा करना शुरू कर दिया, आदेश जारी किए। इस दौरान एक महिला भी उनके पास पहुंची जो साथ में आवेदन पत्र नहीं लाई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला और उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। महिला दौसा जिले से आई थी, जिसने बताया कि कुछ सरकारी कर्मचारी और बाहरी लोग उसकी गौशाला के काम में अड़चन डाल रहे। महिला ने भावुक होकर मंत्री से अपील की तो मंत्री ने आवेदन मांगा, जिस पर महिला ने कहा कि वो आवेदन पत्र तो लाई नहीं है और ना ही उसके पास कोई कागज है, जिसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला और कहा कि अब कोई भी उसकी गौशाला का काम नहीं रोकेगा। विदेश की खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, जहां एक शांतिपूर्ण रैली के दौरान हिंसा भड़क गई। लोग सरकार के 2026 के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। अच्छा, तनाव अब तब और ज्यादा बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों के छोटे छोटे गुट सत्ताधारी पार्टी के हेडक्वार्टर की ओर बढ़ने लगे। इमारतों और उनकी सुरक्षा कर रहे पुलिस अधिकारियों पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने कूड़े के कंटेनर्स में आग लगाना शुरू कर दिया। पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। बहुत देर तक सड़क पर यह हंगामा होता रहा। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से कहा गया है कि वो 2026 का ड्राफ्ट बजट वापस ले रही है। बड़ी खबर जान लीजिए आप। SIR पर विपक्ष के हंगामे के बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। चुनाव सुधार पर 1 हफ्ते के भीतर चर्चा कराई जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से यह साफ कर दिया गया है। अब यह चर्चा कब होगी, अभी दिन और वक्त इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दिन और वक्त को लेकर गतिरोध ना बनाया जाए, यह भी सरकार की तरफ से अपील की गई है। विपक्ष कह रहा है लोकसभा में कल ही चर्चा होनी चाहिए, राज्यसभा में परसों चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष ये मांग कर रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से पहले भी ये कहा गया था कि समय सीमा की बाध्यता पर ना अड़े विपक्ष, और एक बार फिर सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात को दोहरा दिया गया है कि दिन और वक्त को लेकर गतिरोध ना बनाया जाए। चुनाव सुधार पर 1 हफ्ते के भीतर चर्चा सरकार कराएगी, यह सत्ता पक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया है। चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए सरकार तैयार।
एसआईआर पर विपक्ष चर्चा चाहता था और उसके लिए अब ये बीच का रास्ता आप कह सकते हैं सत्ता पक्ष की तरफ से निकाल लिया गया है। एक हफ्ते में चुनाव सुधार पर चर्चा कराई जाएगी, सत्ता पक्ष ने यह साफ कर दिया है। और साथ ही सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष से यह अपील भी की गई है कि समय को लेकर, दिन को लेकर किसी तरीके का गतिरोध ना बनाया जाए विपक्ष की ओर से। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि विपक्ष इस पर राजी होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जरा अंकित से ही जान लेते हैं। अंकित, जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है कि विपक्ष तो कल लोकसभा में, परसों राज्यसभा में चर्चा चाहता है, तो मतलब मामला अभी भी गतिरोध वाला ही देखने के लिए मिलेगा पक्ष विपक्ष के बीच, भले ही सरकार तैयार हो गई है चुनाव सुधार पर चर्चा कराने के लिए। अंकित, बिल्कुल, देखिए विपक्ष का साफ तौर पर यह कहना है कि सरकार हमको जो ये तो कह रही है कि हम चर्चा करवाने को तैयार हैं, लेकिन कब करवाएगी वो नहीं बता रही है और जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक जो है ये गतिरोध बना रहेगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये जरूर है कि सरकार ने विपक्ष को ये भरोसा दिया है कि अगले एक हफ्ते के भीतर जो चुनाव सुधार है उस मुद्दे पर चर्चा करवाने को तैयार है। लेकिन इस तरीके से डेडलाइन ना बांधी जाए कि अभी बताएं कल बताएं, लेकिन एक हफ्ते के भीतर चर्चा होगी। और विपक्ष ने यह भी कहा है कि देखिए सरकार हमसे कह रही है कि आप अपने मुद्दे बताइए, आप किन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, हम सब पर जो है चर्चा करने को तैयार हैं। तो विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि हमारा फिलहाल एक ही मुद्दा है और वो ये है कि चुनाव सुधार पर चर्चा हो, जिससे कि जो है जो गतिरोध है वो खत्म हो और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो वंदे मातरम पर भी हम चर्चा के लिए तैयार हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार तैयार हो गई है, चर्चा होगी चुनाव सुधार के मुद्दे पर। एक हफ्ते के भीतर सरकार कह रही है हम चर्चा कराएंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकार अपील कर रही है विपक्ष से कि आप दिन को लेकर, समय को लेकर गतिरोध ना बनाए। उधर चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह की हत्या के मामले में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस पे इंद्रप्रीत को गोली मारने वाला हमलावर कार बदलता हुआ दिख रहा है। साफ देखा जा सकता है पिस्टल लिए हमलावर इंद्रप्रीत की गाड़ी से उतरता है और फिर पीछे की तरफ से आ रही एक दूसरी कार जो वहां रुकती है उसी में बैठता है। पुलिस ने बताया इंद्रप्रीत की हत्या करने वाला आरोपी इंद्रप्रीत की कार में ही सवार था, जिसने गैंगस्टर इंद्रप्रीत को उसी की गाड़ी में गोली मार दी। दूसरी ओर इस वारदात को लेकर कनाडा में बैठे आतंकवादी गोल्डी बराड़ ने बड़ा दावा किया है। गोल्डी बराड़ ने इस हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराया है। गोल्डी बराड़ कह रहा है कि यह हत्या किसी और के नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर की गई। आपको बता दें, जिस गैंगस्टर इंद्रप्रीत की हत्या हुई है वो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता था। ऐसे में गोल्डी बराड़ के बयान के बाद अब नई गैंगवॉर छिड़ने का शक भी जताया जा रहा है। इंद्रप्रीत उर्फ हैरी की कार चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पहुंची तो उसकी कार को ओवरटेक कर करीब 8-9 राउंड गोलियां चलाई गईं और कार सवार हमलावर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल इंद्रप्रीत उर्फ हैरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंद्रप्रीत का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। साथ ही लॉरेंस गैंग को धमकी भी दी। पुलिस चंडीगढ़ की सीमा की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश कर रही है। तब एक बड़ी खबर आपको बताती चलूं, संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़ी खबर यह आ रही है कि सरकार और विपक्ष के बीच अभी भी गतिरोध बना हुआ है। सदन चलाने को लेकर यह गतिरोध अभी भी बना हुआ है पक्ष और विपक्ष के बीच। सरकार यह चाह रही है कि पहले वंदे मातरम पर चर्चा हो जाए, लेकिन विपक्ष पहले एसआईआर पर चर्चा चाहता है। एसआईआर के बाद ही किसी और मुद्दे पर चर्चा हो, यह विपक्ष ने तय कर लिया है। इसी को लेकर यह गतिरोध जो अभी भी पक्ष विपक्ष के बीच बना हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन गौड़ इस वक्त मौजूद हैं और जरा पवन से जानते हैं। पवन, मतलब गतिरोध अब कब चर्चा होगी, किस दिन चर्चा होगी, कितने समय के लिए होगी, इसी को लेकर बना हुआ है, क्योंकि चुनाव सुधार पर चर्चा तो होगी, ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। पवन, देखिए रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले तमाम जो विपक्षी दलों के जो फ्लोर लीडर्स थे उन्होंने केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ मुलाकात की। उसमें चाहे संजय सिंह की बात करें, धर्मेंद्र यादव की बात करें या फिर डेरेक ओब्रायन की बात करें, सब लोग उसमें मौजूद थे। तो इन्होंने कहा कि पहले एसआईआर पे आप चर्चा कराइए, उसके बाद में अन्य मुद्दों पर चर्चा सरकार करा सकती है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया क्योंकि वंदे मातरम पहले बीएसी की मीटिंग में डिस्कस हो चुका है और वंदे मातरम पर चर्चा कराना तय कर लिया गया है, इसलिए पहले सरकार जो है चाहती है वंदे मातरम पर चर्चा हो, उसके बाद में जो अन्य जो
मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है। तो यानी कि अभी विपक्ष और सरकार दोनों के बीच में इस अब मुद्दे पर लेकर एक डेडलॉक बना हुआ है कि किस मुद्दे पर पहले चर्चा होगी। विपक्ष चाहता है कि पहले एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा हो, सरकार चाहती है पहले वंदे मातरम के मुद्दे पर चर्चा हो, क्योंकि पहले बीएससी की मीटिंग में वंदे मातरम पर ये तय हो चुका है कि चर्चा होनी है। तो ऐसे में अब इस मुद्दे पर लेकर एक डेडलॉक बना हुआ है कि किस मुद्दे पर कब चर्चा होगी। और ऐसे में पवन जानकारी ये भी मिल रही है कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल, ये दोनों मुलाकात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह से। इसको लेकर क्या अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जैसे ही जो विपक्षी नेताओं के साथ बैठक खत्म हुई उसके बाद में तुरंत जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल, वो दोनों गृह मंत्री कार्यालय में पहुंचे और जो विपक्षी नेताओं के साथ में जो बैठक हुई है उसको लेकर गृह मंत्री को जानकारी दे रहे हैं कि क्या कौन सी पार्टी क्या डिमांड थी, क्या अपोजिशन लीडर्स का कहना है और किस तरह से सरकार को इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ना है। इन सब विषयों को लेकर जो है वो गृह मंत्री के साथ चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब डेडलॉक जो है वो चर्चा होगी या नहीं होगी इस पर नहीं है। अब डेडलॉक ये है कि पहले किस मुद्दे पर चर्चा होगी। तो क्या सरकार जो है वो उसका अपना कहना है, विपक्ष जो है उसका अपना कहना है, दोनों ही पार्टियां जो है वो अब कहीं अपने अपने स्टैंड पर अड़ी हुई हैं। सरकार चाहती है पहले वंदे मातरम पर चर्चा हो, विपक्ष चाहता है पहले एसआईआर पर चर्चा हो। तो ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा इसको लेकर आगे, क्योंकि अब 3 बजे से लोकसभा स्पीकर ने बीएससी की मीटिंग बुलाई है, जो बचा हुआ हफ्ता है उसमें आगे कौन कौन से इशू डिस्कस होने हैं, तो ये सारी चीजों को लेकर भी लगातार अब सरकार की ओर से आगे। बहुत शुक्रिया पवन, नजर बनाकर रखिए, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो अब देखिए सत्ता पक्ष चाह रहा है कि पहले वंदे मातरम को लेकर चर्चा हो जाए और विपक्ष वही एसआईआर पर ही पहले चर्चा हो, इसी मांग को लेकर अड़ा हुआ है। तो अब गतिरोध इस पर बन गया है कि आखिरकार पहले चर्चा किस मुद्दे पर होगी। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। अस्पताल में शव से गहने चोरी कर लिए गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। हद तो तब पार हो गई जब शव से गहने ही चुरा लिए गए। ये सब अस्पताल के अंदर हुआ। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर दिल्ली के गोयल अस्पताल की है। गहने चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी मरीज के कानों से रिंग निकाल रहा है। स्टाफ की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी की यह वारदात 11 नवंबर की है। मरीज को 11 नवंबर को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के ही एक स्टाफ ने उनके कानों की रिंग निकाल ली। परिजनों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल के फुटेज चेक करने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 1 करोड़ रुपए मिले। पुलिस और चुनाव विभाग की टीम रुपए की जांच कर रही है। जिन थैलों को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर जा रही है उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। तस्वीरें हिंगोली नगर परिषद की हैं। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। थैलों को जैसे ही खोला गया तो उसमें से 50, 100, 200 और 500 के नोटों के बंडल निकले। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान शक होने पर एक कार की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार के अंदर 2 बड़े थैले रखे दिखाई दिए, जिनको खोला गया तो उनमें नोट भरे हुए थे। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। बंडलों को गिनने के बाद पता चला कि ये करीब 1 करोड़ रुपए के नोट हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये रुपए किसके हैं और ये कहां ले जाए जा रहे थे। उधर नवादा में 3 गैस टैंकर से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई है। तीनों ट्रक में ये शराब ड्राइवर के केबिन में छिपाई गई थी। पुलिस ने तीनों टैंकर जब्त कर लिए हैं। जब्त किए गए तीनों टैंकर्स पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ था। बाहर से टैंकर पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे थे और दावा था कि सभी में गैस भरी हुई है। ऐसे में शक होने की संभावना बहुत कम थी कि इनके जरिए भी शराब की तस्करी की जा रही होगी। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी। इसके बाद केबिन के अंदर 6 पेटी और ये भी 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 9 पेटी। 9 पेटी।
पुलिस ने पहले टैंकर से शराब की 108, दूसरे से 144 और तीसरे से 84 बोतलें बरामद की हैं। तीनों ही ट्रक के ड्राइवर्स ने कैबिन में शराब छिपा कर रखी थी। एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तीनों टैंकर्स की तलाशी ली तो अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पूछताछ में चालकों ने कबूला कि ये खेप नवादा बाईपास पर सौंपनी थी। वहीं केरल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की समझदारी की वजह से हाथी के हमले से बच गए। घटना इडुक्की जिले की है। जब घायल को अस्पताल लेकर एम्बुलेंस जा रही थी, अकेले हाथी ने हमला कर दिया। नतीजा यह हुआ, एम्बुलेंस करीब 10 मिनट रोड पर फंसी रही। मरयूर उदमलपेट इंटरस्टेट रूट पर हाथी को रोकने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन और हॉर्न बजाने लगा, जिसके बाद हाथी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वो फिर एक जगह पर रुक गया। इस दौरान हाथी करीब 20 मीटर तक आ चुका था और एम्बुलेंस से ज्यादा दूर नहीं था। बीच रोड पर गुस्साए हाथी होने की वजह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। रोड पर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता हाथी सायरन और हॉर्न की वजह से रुक जरूर गया था, लेकिन बीच रोड से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था और हर वक्त कीमती था। रोड पर एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। थोड़ी देर के बाद हाथी रोड से जंगलों की तरफ बढ़ा तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल पाई। घटना चिन्नार फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक एस कर्व के पास की है। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना तक बढ़ गई हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा कर पीटा है। दुर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। जमीन व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में सड़क जाम कर दी। विरोध की आवाज अभी और बुलंद होती, उससे पहले ही पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। जो भी सामने आया पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। दौड़ा कर व्यापारियों की पिटाई हुई। इस दौरान कई को चोटें आई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे माहौल और ज्यादा ना बिगड़े, इसीलिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर 6 थानों की पुलिस की तैनाती की गई। वहीं राजस्थान के पाली जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। सड़क पर चलते चलते एक जीप का पहिया खुल गया, जिसके बाद जीप बेकाबू हो गई, खाई में जा गिरी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 25 यात्री घायल हो गए। हैरानी की बात तो यह है कि इस जीप में 28 लोग सवार थे, जिन 25 लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसमें 10 से ज्यादा की हालत नाजुक बनी हुई है। जीप में सवार कई लोग एक ही गांव के थे, जो शोक सभा में जा रहे थे। बताया गया कि ढलान पर जीप के पीछे का पहिया अचानक अलग हो गया, जिससे ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और जीप अनियंत्रित होकर सीधे खाई में पलट गई। हादसे के बाद कई लोग जीप के नीचे दब गए, जबकि कुछ उछलकर दूरी पर जा गिरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।